गेंदबाजी किसे कहते हैं वो आज मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि आज टीबी क्रिकेट सिर्फ आपके लिए भुवनेश्वर कुमार के कैरियर की सबसे बेस्ट गेंदों में से थोड़ी सी गेंदों की एक मैजिकल कलेक्शन लेकर आया है। और याद रखना, लेजेंडरी प्लेयर्स भले ही टीम से बाहर हो जाए लेकिन उनके एफर्ट्स को कभी भूलना नहीं चाहिए। और ये वीडियो इंडिया के इस लेजेंडरी बॉलर के लिए एक ट्रिब्यूट है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं नंबर 15 से। दुनिया में जहाँ भी भुवनेश्वर कुमार की बात की जाएगी तो उसकी शुरुआत हमेशा उनके डेब्यू से होगी। जिसने देखा होगा वो तो जानते होंगे कि क्यों, जिसने नहीं देखा वो यहाँ देखो। भुवी ने अपना डेब्यू साल 2012 में पाकिस्तान के अगेंस्ट किया था। ये एक T20 मैच था और धोनी ने पहला ही ओवर भुवनेश्वर को दे दिया था। भुवी के सामने स्ट्राइक पर नासिर जमशेद थे जो कि अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाने जाते थे, लेकिन भुवी ने जो उन्हें गेंदें डाली ताबड़तोड़ तो छोड़ो, वो बल्लेबाजी भी नहीं कर पा रहे थे। पहली 5 गेंदों पर भुवी ने आउटस्विंग बॉलिंग का मैजिक दिखाया और अपनी नाचती हुई गेंदों से जमशेद को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। और फिर आखिरी गेंद पर भुवी का मास्टर स्ट्रोक यानी इन स्विंग आती है। 5 गेंदों के सेटअप ने जमशेद के पैर जकड़ दिए थे और वो इस गेंद को भी आउट स्विंग समझकर खेल बैठे और इस गेंद ने उनके डंडे को उखाड़ फेंका। भुवी के T20 डेब्यू में सिर्फ जमशेद की विकेट ही खास थी, ऐसा नहीं था। जमशेद के बाद भुवी ने शहजाद को धोनी के हाथों आउट कराया था। और फिर पाकिस्तान के अगले बैटर थे उमर अकमल, और भुवी ने जिस तरह से उमर अकमल को सेटअप किया उससे तो भाई साहब अकमल के साथ साथ हर किसी को पता चल चुका था कि उनका काम भी तमाम होने वाला है। अकमल को भुवी ने पहली 3 गेंदें आउट स्विंग खिलाई। उनके ओवर की आखिरी बॉल थी और अकमल को भी मालूम था कि हो ना हो इन स्विंगर आने वाली है, इसलिए उन्होंने पहले ही अपने स्टंप्स कवर कर लिए थे। लेकिन फिर भुवी ने अपनी स्विंग का ऐसा जादू दिखाया कि अकमल के पूरी कोशिश करने के बाद भी बॉल अंदर घुस गई और डंडे तितर बितर कर दिए। नंबर 14। अक्सर देखा जाता है कि जो गेंदबाज पावर प्ले में अच्छी गेंदबाजी करते हैं उनकी डेथ ओवर्स में कुटाई हो जाती है, क्योंकि पावर प्ले में गेंदबाजी करने वाले ज्यादातर बॉलर सिर्फ स्विंग पर डिपेंड करते हैं। लेकिन वही भुवी एक ऐसे बॉलर थे जो कि पावर प्ले से ज्यादा खतरनाक डेथ ओवर में हो जाते हैं। अगर पावर प्ले में उनकी स्विंग भारी पड़ती थी तो डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर, जिसका एक छोटा सा टीजर आप इस मैच में देखो, जहाँ भुवी ने शिकार भी किसका किया था, किंग विराट कोहली का। विराट कोहली ने SRH पर प्रेशर बनाया हुआ था और तभी भुवनेश्वर कुमार बॉलिंग करने आए और कोहली को एक ऐसी यॉर्कर डाली जिसकी चाल कोहली जांच नहीं पाए और बॉल सीधे उनके लेग स्टंप को ढेर कर देती है। नंबर 13। कई ऐसे नामचीन खिलाड़ी हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि उनके डिफेंस को तोड़ना किसी किले को भेदने की तरह होता है, और इन्हीं नामचीन खिलाड़ियों में एक नाम स्टीवन स्मिथ और उनके डिफेंस का भी आता है। लेकिन भुवी की ये वाली गेंद एक ऐसी तोप थी जिसने स्मिथ के किले को भेद दिया था। जब आप इस गेंद की सीम देखोगे तब आपको इसकी असली खासियत समझ आएगी, क्योंकि बॉल जब हाथ से छूटी तब इसकी सीम इन स्विंग के लिए थी, लेकिन जैसे बॉल पिच हुई ये बाहर की तरफ निकल गई और स्मिथ को बस उतना ही बीट किया जितना ऑफ स्टंप को उखाड़ने के लिए काफी था। नंबर 12। शुरू में हमने भुवी के T20 डेब्यू की बात की जहां उन्होंने नासिर जमशेद को पहले ओवर में खूब नचाया था। अब यहाँ भुवी के ODI डेब्यू की बात करते हैं। ये मैच भी पाकिस्तान के अगेंस्ट ही हुआ था, लेकिन यहाँ बल्लेबाज के लिए एक ओवर नहीं, एक गेंद ही काफी थी। ये मैच भी 2012 की उसी सीरीज का है। धोनी ने फिर से पहला ओवर भुवी को थमा दिया था। इस बार सामने मोहम्मद हफीज थे जो कि शायद नासिर जमशेद का हाल देखकर पहले से ही ये सोचकर आए थे कि भुवनेश्वर उन्हें भी आउट स्विंग से सेटअप करेंगे, लेकिन भुवी ने कदम आगे की चाल चली और पारी की पहले ही बॉल एक जबरदस्त इन स्विंग डाली जिसे हफीज आउट स्विंग समझकर लीव कर बैठे और बॉल सीधा जाकर ऑफ स्टंप से टकराया। नंबर 11। टीम ये चाहती है कि वो पहले पावर प्ले में अच्छी बैटिंग करके फ्रंट फुट पर आ जाए, लेकिन जब भुवी अपनी पीक पर थे तब भाई साहब बैटिंग टीम का पावर प्ले भी टेस्ट की तरह चलता था। जैसे कि यहीं देख लो, ऑस्ट्रेलिया का बैटर कार्टराइट 14 गेंदें खेलकर सिर्फ 1 ही रन पर था और भुवी का भी दूसरा ओवर खत्म होने वाला था और उन्होंने बस 1 ही रन दिया था। रन तो कम थे ही, लेकिन भुवी ने यहाँ एक विकेट भी निकाल ली। जब उनकी इन स्विंग को कार्टराइट खेलना तो छोड़ो, समझ तक नहीं पाए। नंबर 10। क्या आपने कभी बनाना स्विंग के बारे में सुना है? इसमें केले के साथ स्विंग नहीं करते बल्कि केले की तरह स्विंग करते हैं, और भुवी की इस बनाना स्विंग का टेस्ट बटलर को तो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि एक तो बेचारे की पहली बॉल थी, ऊपर से ऐसी स्विंग हुई कि ऑफ साइड के छठे स्टंप से शुरू होकर सीधा लेग स्टंप पर जाकर लगी। नंबर 9। अब मैं आपको एक ऐसी अनोखी गेंद दिखाता हूं जिस पर भुवी ने एक ही बैटर को 2 अलग अलग तरीकों से आउट किया था। बैटर थे ऑस्ट्रेलिया के मार्कस स्टोइनिस जो कि अपनी दूसरी ही गेंद खेल रहे थे। बॉल बिल्कुल सीधी थी, लेकिन स्टोइनिस फिर भी इस बॉल पर बीट हो गए और बॉल सीधा उनके डंडों पर जाकर लगती है।
अरे हाँ भाई हाँ, मुझे पता है कि मैंने कहा था कि इस बॉल पर बैटर दो तरीकों से आउट हुआ था। बोल्ड होते तो आपने देख लिया, अब इसका रीप्ले देखो। बॉल स्टंप पर लगने से पहले स्टोइनिस के पैड्स पर लगा था और स्टोइनिस तीनों स्टंप्स के बिल्कुल सामने थे, यानी अगर बॉल डंडों पर न लगता तब भी स्टोइनिस LBW हो चुके थे। नंबर 8, जब एक राइट आर्म बॉलर किसी लेफ्ट हैंड बैटर को बॉलिंग करता है और उसका बॉल ऑफ स्टंप की गिल्ली पर जाकर लगता है तो वो मैच की वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग बॉल होती है और वही सेटिस्फैक्शन आपको इस बॉल पर भी मिलेगी जब भुवी की ये बॉल बेन स्टोक्स के ऑफ स्टंप को उखाड़ देती है। नंबर 7, जरा सोचकर देखो कि जिस गेंद पर एलियन का भी ओ निकल जाए वो गेंद किस लेवल की होगी। अगर सोच नहीं पा रहे तो उस गेंद का लेवल यहाँ देख लो। द एलियन AB डिविलियर्स बैटिंग कर रहे थे और भुवी ने उनको कई सारी गेंदें स्टंप के बाहर खिलाई हुई थी, लेकिन तभी बीच में भुवी की सरप्राइजिंग इन स्विंग बॉल आती है जिसकी सीम तो जबरदस्त थी, लेकिन जब बॉल पड़ी तब वो खतरनाक नहीं बल्कि जानलेवा बन गई और जान निकली AB डिविलियर्स के मिडल स्टंप की। इस गेंद की स्विंग आप इस ग्राफ से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हो, वरना किसी नॉर्मल गेंद पर एलियन का ओ थोड़ी ना निकलता। नंबर 6, आप सब ये तो जानते होंगे कि शिकार को पकड़ने के लिए सबसे पहले उसे चारा डाला जाता है और चारे में शिकार कैसे फंसता है अब मैं आपको वो दिखाता हूँ। मैच था इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। बैटिंग ऑस्ट्रेलिया कर रही थी और अभी पहला ही ओवर था जो कि भुवनेश्वर कुमार डालने वाले थे। स्ट्राइक पर डेविड वार्नर थे। पहली बॉल बॉडी पर थी जिस पर कोई रन नहीं आया। दूसरी गेंद फिर से बॉडी पर थी और वार्नर ने अक्रॉस जाकर खेलने की कोशिश की और बॉल सीधा उनके पैड्स पर लगा। LBW की अपील तो की लेकिन अंपायर का साथ नहीं मिला। इसके बाद भुवी ने तीसरी गेंद आउटस्विंग डाली जो कि स्टंप्स के बाहर होने की वजह से वार्नर को हाथ खोलने का मौका मिल गया और उन्होंने चौका जड़ दिया। अगली गेंद फिर से उसी तरह की थी और वार्नर ने फिर से उसे चौके के लिए भेज दिया। वार्नर इन दो चौकों से कॉन्फिडेंट थे, लेकिन उन्हें कहां पता था कि भुवनेश्वर ने उन्हें 2 गेंदें शरीर पर और 2 गेंदें स्टंप के बाहर डालकर एक जाल बिछाया था। अगली बॉल के लिए वार्नर सोच में पड़ चुके थे कि इन स्विंग होगी या आउट स्विंग, लेकिन भुवी ने बिल्कुल सीधी गेंद डाली जिसमें वार्नर को रूम नहीं मिला और बॉल उनके बैट से लगने के बाद सीधा उनके डंडों पर जाकर लगा। नंबर 5, अब हम एक ऐसी गेंद देखेंगे जिसने गेल भाई साहब को ही पेल दिया था, क्योंकि इस गेंद के लिए गेल ने एक पूरी रिसर्च टीम बिठाई थी कि भाई साहब ये गेंद आके डंडे पर लगी तो लगी कैसे। IPL में SRH और RCB का मैच था। भुवी का अगेन पहला ही ओवर था और स्ट्राइक पर क्रिस गेल थे। ये गेंद जब डाली गई तो इसकी लाइन शुरू से ही लेग स्टंप से बाहर थी, यानी ये बॉल अगर वाइड ना होती तो फिर भी ज्यादा से ज्यादा गेल की टांगों पर जाकर लगती, लेकिन बॉल ने ऐसा रंग बदला कि उसने गेल भाई साहब को परेशान कर दिया, क्योंकि ये बॉल टांगों के पीछे से जाते हुए सीधा गेल के लेग स्टंप पर जाकर लगती है और अब तक वो रिसर्च टीम इसका जवाब नहीं ढूंढ पाई कि कैसे। नंबर 4, आज भी IPL का इतिहास देखें तो पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट्स लेने वाले गेंदबाजों की लिस्ट में भुवनेश्वर कुमार का नाम सबसे ऊपर है। अब पिटाई तो हर बॉलर की हो ही जाती है, लेकिन पिटाई के बाद कमबैक सबसे ज्यादा मैटर करता है। जैसे कि यहाँ देखो, सुरेश रैना ने भुवी को एक छक्का और एक चौका मारा। अब अक्सर गेंदबाज चौके और छक्के के बाद अपनी लाइन लेंथ खो बैठता है, लेकिन भुवी ने यहाँ ऐसी वेरिएशन करी कि रैना इस बॉल को वापस उन्हीं के हाथ में मार बैठे। नंबर 3, भाई साहब कुछ भी कहो लेकिन मजा तो उसी गेंद में आता है जो कि बल्लेबाज को खोल कर रख देती है, और भुवी से बेहतर बल्लेबाजों को भला किसने खोला होगा। जैसे कि यहाँ देखो, श्रीलंका का ये बैटर दिलरुबान चाकर भी इस गेंद को रोक नहीं पाया। नंबर 2, गेंद ऐसी डालो कि बैट्समैन दोबारा जब आपके सामने बैटिंग करने आए तो उस पिछली गेंद का डर अब भी उसके अंदर हो, और वो डर कैसे कायम किया जाता है वो आप इस गेंद पर देखो। टेस्ट मैच में भुवी के सामने वेस्ट इंडीज के मार्लन सैमुअल्स थे जो कि 108 गेंदें खेलकर 48 रन बना चुके थे, यानी कि पूरी तरह से सेट थे। लेकिन फिर भुवी की ये गेंद आती है जो कि बड़े से बड़े सेट खिलाड़ी का भी वही हाल करती जो यहाँ मार्लन सैमुअल्स का किया था। नंबर 1, पहले आप सभी कमेंट करके बताओ कि आपका फेवरेट फास्ट बॉलर कौन है। देखो मैं अपने फेवरेट की बात करूं तो वो थे ब्रेट ली। वो बंदा भाई साहब बॉलर नहीं बल्कि बॉलिंग मशीन था। ऐसा नहीं है कि वही एक बॉलर थे जो कि 150 प्लस की स्पीड से बॉलिंग करते थे, लेकिन ब्रेट ली और बाकी बॉलर्स में फर्क ये था कि ब्रेट ली कंसिस्टेंटली 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी करते थे। जहाँ बाकी गेंदबाज 4 से 5 ओवर के बाद थक जाते थे और उनकी स्पीड कम हो जाती थी, वहीं ब्रेट ली की पूरे मैच में स्पीड कंसिस्टेंट रहती थी। और पता है, इस लेजेंड का पूरा कैरियर उतना ड्रामेटिक नहीं था जितना कि इनके कैरियर की लास्ट ओवर। अगर आपने वो ओवर मिस किया होगा तो आपने क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा ड्रामा मिस किया है। इसीलिए अभी जाकर इस वीडियो और उस ड्रामा को जरूर देखो, लेकिन पहले टीआरबी क्रिकेट को सब्सक्राइब करो मेरे दोस्त।